औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2022 LHC 3159 ये है जी जजमेंट जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। 2022 LHC 3159 लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला जनाब जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब ने केस सुना। बिल्कुल लेटेस्ट फैसला है जी ये। शबनम बीबी वर्सेस इमरान जफ़र टाइटल है इसका। इसमें जनाब जो चीज़ डिस्कस हुई है वो ये है कि पहले मैं आपको इसके ना फैक्ट्स बता दूं। ये ख़ातून जो शबनम बीबी हैं, इन्होंने शादी की इमरान जफ़र से। ये शादी हुई जनाब 27/11/2010 को। इसमें से इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। और 11/2/2020 को तकरीबन 10 साल के बाद ये शादी डिज़ोल्व हो गई, तलाक हो गई इनके दरमियान। उसके बाद शबनम बीबी ने एक और शादी की मिस्टर मोहम्मद आरफ चट्ठे से। वो शादी भी 5/9/2020 को डिज़ोल्व हो गई। यानी कि ये शादी बहुत जल्द डिज़ोल्व हो गई। 11/2/2020 को पहली तलाक हुई, खुला लिया होगा, तलाक हुई होगी, जो भी हुआ होगा। उसके बाद 5/9/2020 को दूसरा भी रिश्ता ख़त्म हो गया। जो ख़ातून है शबनम बीबी, पिटिशनर है हाई कोर्ट में इस पिटिशन में, उसका ये कहना है कि वो सेकंड हस्बैंड से भी डाइवोर्स के बाद परमानेंटली सेटल हो गई है अपने नाबालगान बच्चों के साथ मुल्तान में। ये इसका बैकग्राउंड है। जो इस केस में रिस्पोंडेंट है वो इमरान जफ़र है, उसका पहला साबका खामन जो है। उसने एक गार्डियन पिटिशन फॉर कस्टडी ऑफ माइनर्स की कस्टडी के लिए उसने एक गार्डियन पिटिशन फाइल की 13/8/2020 को सीनियर सिविल जज फैमिली डिवीजन अटक के पास। इसी तरह इस खातून ने सीनियर सिविल जज मुल्तान के पास, फैमिली डिवीजन जो है उसके पास, इसने भी एक पिटिशन दायर की सेम गार्डियनशिप ऑफ माइनर के लिए। कस्टडी तो ऑलरेडी इसके पास थी। उसने की माइनर की कस्टडी के लिए और ख़ातून ने की गार्डियनशिप के लिए। इसने 7/1/2021 को की। अब जो ख़ातून है उसका ये स्टांस है कि वो क्योंकि अब परमानेंटली मुल्तान में रह रही है, जो माइनर की कस्टडी की दरख्वास्त साबका खामन ने अटक में दी हुई है, वो उसने सिर्फ इसलिए दी है वहाँ पर कि यहाँ पर उसे मुल्तान में ना आना पड़े और बच्चों के खर्चे से वो बच सके। इसलिए ख़ातून ने हाई कोर्ट में ये रिट पिटिशन फाइल की कि वो जो केस उधर चल रहा है अटक में, उसको भी मुल्तान में ट्रांसफ़र किया जाए। ये प्रेयर है जी उसकी। ये सूरत हाल है जनाब। वो कहते हैं जी वहाँ पर उसके लिए मुश्किल है। इस हवाले से सेक्शन 9 of the Guardian and Ward Act relate to the jurisdiction of the court to entertain guardian petition which for ready reference is reproduced as under। यहाँ पर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने जो सेक्शन 9 है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का, उसकी बात की है, जिसमें जुरिस्डिक्शन जो है ना वो उसकी बात की गई है।
कि कहाँ पर गार्डियन पिटीशन जो है वो फाइल हो सकती हैं। पहला जो पॉइंट है जी वो ये है कि इफ़ द एप्लीकेशन इज़ विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर, माइनर की गार्डियनशिप के लिए अगर दरख्वास्त दी जाए तो कहाँ दी जाए? इट शैल बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरली रिजाइड। तो ये अगर गार्डियनशिप की दरख्वास्त देनी है तो ये वहाँ दी जाएगी जहाँ पर आम तौर पर बच्चे रह रहे हैं। तो इस केस में बच्चे तो माँ के पास रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? मुल्तान में रह रहे हैं। तो ये दरख्वास्त कहाँ दी जानी चाहिए? मुल्तान में दी जानी चाहिए, और ख़ातून ने वहाँ पर ही ये दी है। सेक्शन 9 की सेकंड क्लास क्या कहती है? इफ़ द एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर, अगर तो ये पार्ट जो गार्डियनशिप ये जो गार्डियनशिप जो है पहली जो थी वो माइनर के हवाले से थी, माइनर की ज़ात के हवाले से, पर्सन्स के हवाले से। अब अगर उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से एप्लीकेशन देनी है गार्डियन, अगर तो प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था, तो वो वहाँ पर दी जाएगी जहाँ पर जो है माइनर रह रहे होंगे या प्रॉपर्टी होगी। तो दोनों बातें क्लियर होगी। पहला सेक्शन कहता है कि अगर बच्चों की ज़ात की गार्डियनशिप के हवाले से लेनी है, गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर, तो फिर वो जहाँ रह रहे होंगे वहाँ देंगे पिटीशन। और अगर प्रॉपर्टी के हवाले से तो जहाँ प्रॉपर्टी है या जहाँ बच्चे रह रहे हैं वहाँ दी जा सकती है। तीसरा जो इशू है वो क्या है? इफ़ एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर is made to a district court other than that having jurisdiction in the place where the minor ordinarily resides, the court may return the application if in its opinion the application would be disposed of more justly or conveniently by any other district court having jurisdiction. तो तीसरा सब सेक्शन जो है सेक्शन 9 ज्यूरिसडिक्शन टू एंटरटेन एप्लीकेशन के हवाले से या गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के हवाले से वो ये कहता है कि अगर दरख्वास्त माइनर की प्रॉपर्टी के हवाले से दी जाए ऐसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ जहाँ इज़ मेड टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ पर माइनर ना रह रहा होगा, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो पिटीशन रिटर्न कर सकती है। वो ये कह सकती है कि आप इसको फ़लाँ ज़िले में ले जाए जहाँ वो समझेगी कि ये बेहतर तरीके से एंटरटेन की जा सकती है। ये तीसरा पॉइंट। हमारा जो ये पिटीशन है ये तीसरे पॉइंट के मतलब ही है। द प्रोविजन ऑफ लॉ रिप्रोड्यूस अबव क्लियरली प्रोवाइडेड दैट एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द पर्सन ऑफ द माइनर शैल बी मेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरली रिजाइड्स। उन्होंने कहा जनाब ये क्लियरली बात साबित हो जाती है कि गार्डियनशिप जो उनकी ज़ात की गार्डियनशिप के हवाले से माइनर की, वो पिटिशन लाई करेगी जहाँ पर वो रह रहे हैं। इस केस में मुल्तान था और मुल्तान में लाई कर रही और माँ ने वहीं पर की। Although in the instant case the respondent filed guardianship petition prior in time stating that the applicant Shabnam Bibi having contracted second marriage with one Arif Chattha is residing at Multan by leaving the minor at the mercy of her relatives. अब जो रिस्पोंडेंट था उसने इस खतून की ये जो पिटिशन है, खतून की जो दरख्वास्त है ना गार्डियनशिप की, उससे पहले केस किया था, ये पिटिशन दायर की थी कि उसकी बीवी ने, उसने पिटिशन पहले दायर की थी, उसने कहा था कि जी उसने दूसरी शादी कर ली है और बच्चों को जो है ना अपने रिश्तेदारों के रहमो करम पर उसने छोड़ दिया है। लेकिन एप्लीकेंट ने यानी कि इस खातून ने जो जवाब जमा करवाया जाकर उधर अटक वाली कोर्ट में 17/9/2020 को, उसमें उन्होंने कहा ये कि फ़िक्रा नंबर 3 दरख्वास्त सरासर गलत है, बेबुनियाद और खिलाफी वाक़ियात है। मसूल अलैह दुराने दावाजात अपने वालिद के हमराही कचहरी आती रही है। मसूल अलैह का निकाह
सानी मज़कूरा आरफ चट्ठा से मौखा 18/5/2020 को हुआ था, लेकिन मज़कूर नाबालगान को कबूल ना करता था, जिस बुनियाद पर मसूल अलैह ने आरफ चट्ठा मज़कूर से तलाक हासिल कर ली। उन्होंने कहा जनाब उसने जो दूसरी शादी की थी आरफ चट्ठे से, उसने मेरे बच्चों को माइनर्स को कबूल नहीं किया, इसलिए उसने उससे भी तलाक ले ली। अब मसूल अलैह अपने बच्चों के हमरा रिहाइश पजीर है। मज़ीद बरा साहिल दूसरी शादी कर चुका है, यानी कि जो उसका पहला खावंद इमरान ज़फ़र वो भी दूसरी शादी कर चुका है। मसूल अलैह नाबालगान की वालदा हकीकी है, जो नाबालगान की खुद परवरिश कर रही है और इनका दिलो जान से ख्याल रखती है। नाबालगान दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। मसूल अलैह के पास रहने से नाबालगान का मुस्तकबिल तारीक ना हो रहा है। नाबालगान इंतहाई खुशगवार माहौल में परवरिश पा रहे हैं, जबकि नाबालगान का बेहतर मफाद भी इनकी अपनी वालदा हकीकी के ज़ेर परवरिश पाने में है। साहिल को बालगान से कोई दिलचस्पी नहीं है, महज खर्चा माहवार से बचने के लिए और मसूल अलैह को तंग व परेशान करने के लिए दरख्वास्त हाजा दायर की गई है। ये जनाब खातून का वहाँ स्टांस था, क्योंकि उसने माइनर कस्टडी के लिए दरख्वास्त दी हुई थी। लंडन काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट विद रेफरेंस टू केस ऑफ सम्मात अल्लाह माफी वर्सेस मुनीर अहमद 2005 MLD 194 contend that it is also settled principle of law that in family matter convenience of the female litigant has to be kept in view, as the husband being a male undergoes certain amount of hardship. It is also settled principle of law that suits arising under family act between the same parties should be tried by one and the same court, and the place most suitable for such trial is the place where the wife हैज़ इंस्टीट्यूटेड द सूट। उन्होंने कहा जनाब ये 2005 MLD 194 में भी ये करार दिया जा चुका है कि फैमिली मैटर्स में जो फीमेल लिटिगेंट को जो सूटेबल जगह हो, कोर्ट हो जिस शहर की, वहाँ पर इसे किया जा सकता है। इफ़ ही फर्दर आर्ग्यूड दैट द एप्लीकेंट हैज़ बीन अर्निंग द वार्ड्स, दे आर गेटिंग प्रॉपर एजुकेशन फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल। बच्चे जो है वो अपनी माँ के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो जनाब अदालत ने कहा जी हमने आर्गूमेंट्स इसके सुने हैं। द रिस्पोंडेंट इन हिज एप्लीकेशन फाइल्ड ऑन 13/8/2020 हैज़ नॉट मैंशनड वेयर द माइनर्स वर रिजाइडिंग बाय दैट टाइम, वेयर एज द एप्लीकेंट इन हर रिप्लाई देयर टू हैज़ मैंशनड अबव एक्सप्लेन दैट द माइनर्स वर रिजाइडिंग विद हर। मर्द ने जो दरख्वास्त दी थी उनकी कस्टडी के लिए, उसमें उसने ये नहीं लिखा था कि कहाँ बच्चे रह रहे हैं, लेकिन उसके जवाब में जो खातून ने जवाब दिया उसमें उसने लिखा कि जनाब बच्चे उसके पास रह रहे हैं। और शी आल्सो सबमिटेड सर्टिफिकेट्स ऑफ द माइनर इशूड बाय द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल की तरफ से जो सर्टिफिकेट इशू हुए थे वो भी उसने उनको पेश किए। देयर इज़ नथिंग रिकॉर्ड ऑन द प्रज्यूम्ड दैट द माइनर्स वर रिजाइडिंग विद इन द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द गार्डियन कोर्ट अटक एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय द रिस्पोंडेंट। उनका जनाब रिकॉर्ड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जब मर्द ने, साबका खावंद ने, बच्चों के बाप ने पिटीशन दायर की थी कस्टडी की, उस वक्त बच्चे अटक रहे थे। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड एक्ट फॉर द इंटरिम कस्टडी ऑफ द माइनर्स फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट वाज डिसमिस्ड बाय द कोर्ट ऑन 14/1/2021 एंड द विजिटेशन शेड्यूल वाज चार्ट। Even in this said application, the respondent did not mention where the children were residing at the time of filing the same. देखा जनाब जो कस्टडी इंटरिम कस्टडी की माइनर्स की थी वो डिसमिस हो गई थी, उसकी पिटीशन, उसमें भी उसने, और उस पर विजिटेशन शेड्यूल बनाया गया था। इवन उस एप्लीकेशन में भी उसने नहीं मेंशन किया कि बच्चे कहाँ रह रहे हैं जब उसने दरख्वास्त फाइल की। It is not only the matter of the parties, but in fact the guardian cases where visitation schedule chalked out by the guardian court, the main concern is the convenience of the wards who are to be brought to the court to convene meeting. उनका जनाब ये मसला जो है वो हमें जो है वो मेन कंसर्न वार्ड्स के साथ है, बच्चों के साथ है जिन्होंने अदालत में मुलाकात के लिए आना है। द पर्पस बिहाइंड द लॉ is that the wards should be facilitated in all respect.
the travelling of the minor in the company of their mother from Multan to Atak will not only cause heavy expenses but it will also cause physical and mental inconvenience to the children। का जी माँ बच्चों को लेकर अटक जाएगी उसको मिलाने के लिए, तो उससे तो बच्चों को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर बड़ी मुश्किलात का सामना होगा और इसके साथ साथ माशी तौर पर भी बड़ा बर्डन पड़ेगा। देयर इज़ नो डिनाइल ऑन पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट दैट द माइनर्स आर रिजाइडिंग विद द मदर्स एट मुल्तान। अब रिस्पोंडेंट जो है इमरान ज़फ़र, उसने ये डिनाई नहीं कर सका कि बच्चे माँ के पास नहीं रह रहे। ये ऑब्जर्वेशन थी। सिंस इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन एंड परसूल ऑफ द रिकॉर्ड इट इज़ ऑब्वियस दैट द माइनर्स आर रिजाइडिंग विद द मदर who has filed application under section 25 of the Guardian and Ward Act for custody of the minors at Multan. The guardian courts at Multan is the suitable place to adjudicate upon the matters. Therefore, in the interest of justice, the instant transfer application is allowed and the application titled Imran Zafar versus Shabnam Bibi pending before the learned senior civil judge family division Atak is withdrawn and is entrusted to the court of senior civil judge Multan to be heard along with the already pending application। उन्हें कहा जनाब इसका केस भी ट्रांसफ़र करके वहाँ भिजवा दिया जाए जो ख़तून ने गार्डियनशिप का वहाँ पर केस किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आज हमने जो इस केस लॉ में जो डिस्कस की वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का सेक्शन 9 था कि जहाँ अगर तो गार्डियनशिप लेनी है ज़ात की हद तक बच्चों की, तो जहाँ बच्चे रह रहे होंगे वहाँ पे एप्लीकेशन दी जाएगी। अगर प्रॉपर्टी की हद तक लेनी है तो जहाँ प्रॉपर्टी हो या जहाँ बच्चे रह रहे हो वहाँ पर आप पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा मैटर बनता है कि जनाब इफ़ एन एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू द गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इज़ मेड टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदर दैन डैट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड, अगर तो ऐसी जगह पर हो एप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ गार्डियनशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर इज मेड टू अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदर दैन डैट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन द प्लेस वेयर द माइनर ऑर्डिनरी रिजाइड, द कोर्ट में रिटर्न द एप्लीकेशन, तो कोर्ट उसको रिटर्न कर सकती है। ये था जनाब हमारा केस लॉ। मैंने कोशिश की कि कानून के तालिब इल्मों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए, जो मेरे बहन भाई बच्चे सुनते हैं उनके लिए अपनी तरफ से कोशिश की है। जो कमी कोताही होगी उसके लिए माजरत। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।